जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KCC संगम में। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th NCERT बुक यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ, जो आज आपका शुभ आरंभ होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, जिसका पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे कि वास्तविक संख्या आखिर होता क्या है। जैसे एक आप जानते होंगे सीधी रेखा होती है और उसके बाद बीच में होता है जीरो, इधर 1 2 3 4 कहने का प्लस में, इधर गिनती सब प्लस में रहता है, और इधर -1 -2 -3 -4, और इधर किस में रहेगा माइनस में। जीरो के राइट साइड में प्लस और लेफ्ट साइड में क्या रहेगा माइनस। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं वास्तविक संख्या का मतलब ही यही होता है कि जितनी प्लस में नंबर है वो सभी कहलाते हैं वास्तविक संख्या, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं रियल नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेगा। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। जैसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1। इसमें बोला है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा, हाँ तो जो बता रहे थे हम कि लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। सबसे इंपॉर्टेंट हम जानते हैं सबसे पहले क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, तब तक आप इसको कम समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, थोड़ा सा टाइम में इधर रफ में बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। चलिए जानते हैं क्या होता है अभाज्य गुणनखंड। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कोई नंबर हो गया, मान लेते हैं आपके पास हो गया नंबर मान लेते हैं 40 है, आपके पास 40 है। तो 40 का पहले आप करिए फैक्टर, जिसको आप गुणनखंड बोलते हैं। तो 2 से काटेंगे तो आएगा 20, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 10, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 5, फिर 5 से काटेंगे तो आएगा 1। तो आप लिख सकते हैं 40 का अभाज्य गुणनखंड। कोई आपसे पूछ ले बताइए 40 का अभाज्य गुणनखंड, तो आप लिखेंगे 1 2 3 बार 2 आया तो ऐसे 2 की पावर 3 लिख देंगे, और 1 बार है 5, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 2 की पावर 3 जो जितनी बार रहेगा उसको उतनी बार लिखेंगे, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 140, पहला क्वेश्चन दिया है 140 का आपको पता करना है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 140 लिखिए और इसका करिए गुणनखंड। तो सबसे पहले किनारे अगर जीरो है, किनारे अगर जीरो है तो आप किससे काटते हैं 2 से। तो चलिए 2 से काटते हैं। 2 सते हो गया 14, और उसके बाद 2 से जब इसको काटेंगे तो 0, फिर 2 से काटेंगे तो देखिए 2 तिहाई 6, 1 इसमें चला गया, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, जब 2 से नहीं कटेगा तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं 3 से। और 3 का नियम ये होता है जो भी संख्या दिया रहेगा इसके अंकों का योग अगर 3 से कटता हो तभी आप 3 से काट सकते हैं, अन्यथा उसको काट नहीं सकते। एग्जाम्पल जैसे 3 + 5 बराबर कितना है 8। तो क्या 8 3 से कटेगा? तो आप कहेंगे 8 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब 35 भी 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काट दीजिए। तो 5 सते 35 और 7 एकम 7। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, देखिए 2 बार आया है 2, तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, फिर इंटू लगाएंगे। 1 बार 5 आया है तो 1 बार 5 लगाएंगे, फिर 1 बार 7 आया है तो 1 बार 7 लगाएंगे। उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन एकदम आसानी से आपको समझ में आया होगा। एकदम बेसिक सा है, ये सभी जानते हैं, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन जब बता रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक अगर पहला नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा पूरा गारंटी के साथ बोलते हैं कि दूसरा आप कहेंगे कि हाँ ये सीख गए। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम दूसरे क्वेश्चन को लगा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा आपका है 156। कितना लिखा है 156। इसका हमको करना है अभाज्य गुणनखंड। तो पहले जो भी दिया रहेगा उसका आप तुरंत करिए गुणनखंड। तो चलिए कर देते हैं गुणनखंड। यहाँ करेंगे, एक साइड रहेगा, ठीक रहेगा। चलिए करते हैं। तो 156 ऐसे लिखे और इसको चलिए काटते हैं। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 1 चला गया,
इसमें बगल में तो हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 1 चला गया, 2 9 18। अब किनारे 9 आ गया, तो इसका मतलब अब 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से चेक करते हैं, 3 एकम 3 और 3 त्रिकम 9, फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। तो आप कहेंगे इसमें जो आया है कितनी बार 2 आया है, तो आप कहेंगे 2 बार 2 आया। तो यहाँ लिख दीजिए 2 बार 2 आया है। उसके बाद कितनी बार 3 आया, तो आप कहेंगे 1 बार 3 आया है। फिर उसके बाद 1 बार 13 आया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 2 की पावर 2, जिसको बोलते हैं 2x² इंटू 3 इंटू 13। कहने का मतलब यही होता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कोई भी संख्या रिपीटेड नहीं होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे इसको लिख दें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अगर इस फॉर्म में लिख दे तो इसको बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 बार 2 लिख दिए, जबकि अभाज्य गुणनखंड में इसको एक ही बार लिखा जाएगा, जैसे 2 की पावर 2। समझ गए? उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये तो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसको भी आप लोग देखिए। उम्मीद करते हैं ये जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है आपको एकदम आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन लगाते हैं, जो दिया है आपका 3825। तीसरा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 3825। इसी का हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो हमने अभी अभी बताया कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका तुरंत बनाइए फैक्टर। जैसे यहाँ लिख दिए 38 और 25। हम जानते हैं किनारे अगर 0 रहे या तो 5 रहे तो वो संख्या 5 से कटता है। तो चलिए 5 से काटते हैं। तो 5 सते 35, 5 सते 35, 3 इसमें चला गया, हो गया 32। तो 5 6 30, 2 5 5 25। फिर काटते हैं, 5 से काटे, 5 एकम 5, 2 चला गया, 5 5 25, 1 चला गया, 5 तिहाई 15। अब आपके पास हो गया 153। तो चलिए 153 काटते हैं। तो अगर इसको देखेंगे तो 1 और 5 6, 6 3 9, मतलब कि 9 बन गया। इसका मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 से काट दीजिए। 3 5 15 और 3 एकम 3। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 2 चला गया, 3 सते 21। फिर 17 एकम 17। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पहले हम 5 से काटे फिर 3 से काटे। आप गुणनखंड में जरूरी नहीं है कि 2 से ही स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ 2 बार 5 आया है, 2 बार 3 आया है, 1 बार 17। तो हम 3 कितनी बार आया था, कहेंगे 2 बार। 5 कितनी बार आया था, आप कहेंगे 2 बार। 17 कितनी बार आया था, आप कहेंगे 1 बार। यही हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से आप समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन बच रहा है, चलिए वो भी बता दे रहे हैं कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। 5005, क्या लिखा है 5005। चलिए इसको बताते हैं, लिखेंगे 5005। तो किनारे 5 है, तो इसका मतलब किससे कटेगा, आप कहेंगे तुरंत इसको काट सकते हैं आप 5 से। तो 5 एकम 5, 5 0 0, फिर 5 से काटेंगे 0, फिर 5 एकम 5। अब बताइए कितने से कटेगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये किससे कटेगा, क्योंकि ये किनारे 1 है तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 1 1 2 ही हो रहा है, 3 से भी नहीं कटेगा। अगर 4 से कटता है तो 2 से पक्का कट जाता। इसका मतलब अब इसके आगे हम कौन सी संख्या लेंगे, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या लेंगे। जब अभाज्य संख्या से ही अब चेक करेंगे, ठीक। तो अभाज्य संख्या हम 5 तक तो चेक कर ही चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं 7 से। चलिए देख लेते हैं 7 से कट रहा है कि नहीं। तो 7 एकम 7, इसमें चला गया 3, 7 चौक उठा, 7 से हमें लग रहा है कट जाएगा। चलिए देखते हैं 7 से। तो 7 एकम 7, एक बार में कटा, 3 इसमें चला गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 इसमें, 7 त्रिक 21। एकदम आसानी से 7 से कट गया। तो इसके आगे देखिए और किससे कट रहा है, 7 से तो मान लीजिए कट गया। जैसा कि अब इसको 7 से तो काट ही चुके हैं। अब उसके बाद 7 से नहीं चेक करते हैं, 8 से नहीं करेंगे। अब चलते हैं 11 से चेक करते हैं। तो देखिए अगर 11 से इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, 3 चला गया, 11 3 33। फिर 13 से जब काटेंगे 13 एकम 13। तो आप कहेंगे इसका जो अभाज्य गुणनखंड बना, 1 बार 5 आया, 1 बार 7 आया, 1 बार 11 आया और 1 बार 13 आया। तो आप कह सकते हैं यही इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड।
खंड। उम्मीद करते हैं एकदम आसानी से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब लास्ट बचता है एक क्वेश्चन जो लिखा है 7429। चलिए इस क्वेश्चन को हम दे रहे हैं होमवर्क, आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अपने अगली वीडियो में हम उसको भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारे तरफ से एक क्वेश्चन आप इस स्लाइड से ले लीजिए होमवर्क।